Hello friends, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए 2 यूनिट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, जिनमें हमने बहुत सारे टॉपिक जो है वो डिस्कस किए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, वीडियोस आर अवेलेबल देयर, आप जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड टुडे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज़ यूनिट 3, दैट इज़ द एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा। एंड टॉपिक जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ दी भगवान शाही कमेटी रिपोर्ट विद इट इज़ मेजर रिकमेंडेशंस। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं कंप्लीट लेक्चर्स फॉर बीएड, एमएड, सीटेट, टेट, रीट, डी, एसएसएसबी, जीकेएसएसबी, यूजीसी नेट, जेआरएफ। एंड एट द एंड मैं ऑल्सो पोस्ट करता हूं एमसीक्यूज, जिनका आप आंसर कमेंट सेशन में प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर आप सीरियस हैं अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। साइज शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। भगवान शाही कमेटी रिपोर्ट 1972, इट बिकेम a first state level education reform committee for जम्मू एंड कश्मीर, एंड इसको चेयर कर रहे थे भाई भगवान शाही। एंड इसका जो बेसिक पर्पस था, दैट वाज टू रिव्यू एंड टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड ये जो कमेटी थी, दिस प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज इट फोकसेस ऑन मॉडर्नाइजेशन, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर structural reforms. So it became one of the first serious attempt to redesign the education system of Jammu and Kashmir at state level. ठीक, if we talk about this context and objective, after independence बहुत सारी educational reforms जो है वो start हुए in India. Like if we talk about University Education Commission और Radhakrishnan Commission, Mudaliar Commission and Kothari Commission. So बहुत सारी एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो है वो बिगिन हुए इन इंडिया। एंड उसी दौरान जो भगवान शाही कमेटी रिपोर्ट आया, दिस वाज वेरी इम्पोर्टेंट एंड इट वाज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय कोठारी कमीशन विच केम इन 1964। एंड ये जो भगवान शाही कमीशन आया, इट रिकमेंडेड नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्लस इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड 10+2+3 स्ट्रक्चर, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। एंड एट दैट टाइम जो जम्मू एंड कश्मीर था, दैट नीडेड दिस कमेटी बिकॉज उस समय इन जम्मू एंड कश्मीर देयर वाज एन अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। जो एजुकेशन सिस्टम्स थे, दे वर ट्रेडिशनल एंड आउटडेटेड। एंड इसके अलावा देयर was also a regional challenges which exist in Jammu and Kashmir, like it is geography, poverty, etc. So उस समय जो रिफॉर्म्स थी वो ज़रूरत थी to align education system, to balance education system of Jammu and Kashmir with the national standards and to improve the quality and reach of education in Jammu and Kashmir. सो इन दिस कमेटी बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। देवर जी प्रदासारथी, MS स्वामीनाथन, JP नायक। सो ये जो वेल नोन एक्सपर्ट्स थे, इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया टू इम्प्लीमेंट दिस कमेटी। सो दिस वाज ए हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी। एंड अंडर दिस कमेटी बहुत सारी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो है वो दिए गए। लाइक ये जो कमेटी थी, इट सजेस्टेड द एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। लाइक ये जो कमेटी थी, इट एम्स टू स्टडी स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग क्वालिटी एंड एक्सेस इश्यूज इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड इट आल्सो recommend other policies which suggest new reforms, new programs to improve the overall education system of Jammu and Kashmir. इसके अलावा it also aims at to modernize the education system of Jammu and Kashmir, which aims at to bring education system of Jammu and Kashmir
in line with the scientific progress and economic needs. So इसकी जो overall aim थी, that was to make education of Jammu and Kashmir more relevant, accessible and modern. ठीक है. Now if we talk about its major recommendations, it suggested various major recommendations. They were, first जो है that is the restructuring the educational ladder. ये जो committee आई, this committee played a very important role in changing the structure pattern of the schooling. So this committee restructured the pattern of schooling and it proposed new structure. And ये जो structure था, this was based on primary middle stage. इस कमेटी के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन होगी वो शुरू होगी फ्रॉम प्राइमरी स्टेज अप टू मिडल स्टेज. दिस वाज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ एजुकेशनल लैडर. एंड इस कमेटी के अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रंस हो गए वो पहले प्राइमरी एजुकेशन रिसीव करेंगे अप टू मिडल स्टेज इन 8 years. सो फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू 8 years जो स्टूडेंट्स थे वो पहले अपनी एजुकेशन जो थे वो रिसीव करते थे, especially those students who belong to age group of 6 to 14 years. So ये जो कमेटी थी, this basically aims at to combine primary education with middle education, which aim is at to ensure continuous learning so that जो children है they can continue learn from class 1st to 8 and they cannot drop out early. So it aims at to make education more universal in Jammu and Kashmir. Then this committee suggested that after completing primary or middle stage जो children हो गए वो enter हो गए in secondary stage जो कि 4 years तक होगी from class 9 to 12. So जो भी children belong करते थे from 14 to 18 years after completing their primary or middle education वो receive करेंगे secondary education को. So that जो education होगी there will be clear separation between the basic education or between primary middle stage to advanced education or secondary stage. So at secondary level जो secondary education थी उसको diversify किया गया same like primary और middle stage. So इसको diversify किया गया into 3 types secondary education को, like vocational schools, vocational education. इसका जो duration रखा गया that was 2 years, जहाँ focus जो था that was mainly on skills, jobs and technical training. And इसका जो basic purpose था that was to prepare students for the employment. Next जो है that is the short term secondary stage from class 9 to 10. इसका जो duration रखा गया that was 2 years. So जो भी students who do not want to continue their higher studies उनके लिए short term secondary education रखी गई. Then next जो है that is the full secondary from class 9 to 12. इसका जो duration था that was mainly 4 years. So ये जो stage था this was for those students who want to go colleges and universities. So this is how ये जो committee आई this ensures the flexibility and education. मीन्स इसने diversify किया education secondary education को in different parts so that जो students है they will receive their education accordingly. So there were different paths for different students. ठीक. Next जो है that is the curriculum and methodological reform. ये जो committee आई this committee also combine formal education or schools with informal education or outside schools. Because उस समय जो people थे जम्मू एंड कश्मीर के they could not attend the schools. They were mainly working और उनकी जो condition थी that was mainly poor. So ये जो committee आई this came up with this solution
जिसके थ्रू जो एजुकेशन थी दैट वाज प्रोवाइडेड, लाइक बहुत सारे एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स जो है वो कंडक्ट किए गए फॉर दोज पीपल हु कुड नॉट अटेंड स्कूल्स, एंड अदर नॉन फॉर्मल सेंटर्स जो है वो ऑल्सो एस्टेब्लिश किए गए. Similarly, there was also a curriculum revision. ये जो कमिटी आई, दिस कमिटी also update many subjects to match education of Jammu and Kashmir with modern needs, science and technology and economy. So it aims at to make education more practical and relevant. So बहुत सारे subjects जो है वो introduce किए गए like agriculture, skills and local needs. So ये जो कमिटी आई, दिस रिवाइज द करिकुलम विच अपडेट मैनी सब्जेक्ट्स टू मैच दोज सब्जेक्ट्स विद मॉडर्न नीड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी. सिमिलरली हमें एक्सपेंशन एंड एक्सेस देखने को मिला एजुकेशन का. जो एजुकेशन है इसका हमें एक्सपेंशन देखने को मिला. जो पुअर पीपल थे एट दैट टाइम उनको एजुकेशन प्रोवाइड की गई. रूरल एरियाज़ जो थे, फार फ्लाइंग एरियाज़ जो थे वहाँ एजुकेशन प्रोवाइड की गई टू पीपल, जहाँ स्कूल्स जो थे वो एस्टेब्लिश किए गए, और जो वर्किंग पॉपुलेशन थी उनको ऑल्सो एजुकेशन प्रोवाइड की गई. सो ये जो कमिटी आई, दिस एम्स एट टू promote equal opportunity of education for all, which suggests that कि जो education है that should not only be limited to poor or urban people. So this focuses on the inclusivity. इसके अलावा this also transform education, which play a very important role in the prioritization of the education. So ये जो कमिटी आई, दिस सी एजुकेशन एज ए टूल फॉर डेवलपमेंट एज वेल एज also for social change. So this committee bridges the gap between traditional education and modern needs. So ये जो committee आई, this aims at to make education as engine of progress. ठीक है. Now next talking about some key focus areas that we had discussed. If we summarize, like we had discussed, ये जो कमिटी आई इसने एजुकेशन जो है जम्मू एंड कश्मीर की उसको डिवाइड किया गया इनटू डिफरेंट स्टेजेस, लाइक प्राइमरी, मिडिल स्टेज, जहाँ जो चिल्ड्रंस थे वो रिसीव करते थे अपनी एजुकेशन को इन 8 years. सो इन प्राइमरी मिडिल स्टेज जो चिल्ड्रंस थे वो रिसीव करते थे एजुकेशन, दे कंटिन्यू देयर बेसिक एजुकेशन. दैन उसके बाद वो एंटर होते थे इन सेकेंडरी स्कूल, जहाँ वो कंप्लीट करते थे सेकेंडरी एजुकेशन को इन 4 years विद डिफरेंट कैरियर पाथ्स. एंड यहाँ जो पेडागॉजी यूज़ की जाती थी दैट वाज फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल एजुकेशन. मीन्स जो चिल्ड्रन जो स्कूल जाते थे उनको ऑल्सो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, वाइल जो चिल्ड्रन जो स्कूल नहीं जा सकते थे हु वर पुअर, सो उनको ऑल्सो एजुकेशन प्रोवाइड की गई. सो बेसिक ऑब्जेक्टिव था जो था भगवान शाही कमेटी का, दैट वाज टू मेक एजुकेशन मोर यूनिवर्सल एज वेल एज इकोनॉमिकली रेलेवेंट. ठीक. Now if we talk about its significance, it played a very important role and it has a regional importance in Jammu and Kashmir, which specifically focuses on Jammu and Kashmir. Like it links education of Jammu and Kashmir with national policy based on the ideas of Kothari Commission. It aims at to apply national ideas at state level. The next जो है that is adaptability. It also assured that कि जो states हैं they can also modify national policies according to their local needs, geography and economy. And इसका हमें बहुत ही important contribution देखने को मिला in education of Jammu and Kashmir, which promoted the vocational education, universal access as well as flexible system. ठीक. Now at conclusion we had learned that Bhagwan Shahi Committee जो आई, this was aimed to modernize
एजुकेशन सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर, जो कि एक्सपेंड करनी चाहती थी एजुकेशन को, विच एम्स एट टू प्रोवाइड इक्वल एक्सेस ऑफ एजुकेशन टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इसके अलावा इसने आल्सो इंट्रोड्यूस किए वोकेशनल एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग सिस्टम्स को, एंड इट एम्स एट टू मैच द एजुकेशन सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद नेशनल एजुकेशन रिफॉर्म्स। सो ये जो भगवान शाही कमेटी आई, दिस रिकंस्ट्रक्ट एजुकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर by promoting universal access vocational learning, and which aims at to align education of Jammu and Kashmir with the national education policies। ठीक है। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सो दैट इज़ इट। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू Discipline Talk channel। Thank you for watching। Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.